हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं दिनेश कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे ही यह कारवा बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने एक बात की थी CET सिलेबस मैथ्स की। तो 2018 के अनुसार अपन ने वो सिलेबस आपको प्रोवाइड किया था। तो उस वीडियो के माध्यम से जो अपने यूनिट हैं, तो फर्स्ट यूनिट अपनी होती है स्टार्ट नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या है, क्या क्या इसमें दे रखा है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जीरो से चलेंगे बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अपना सहयोग बनाए रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी समय के अपन करते हैं, बिना किसी समय के अपन शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो देखिए, सबसे पहले अपना होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। तो बेसिक से अपन चलते जाएंगे। तो नंबर सिस्टम अपना टॉपिक दे रखा है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इससे पहले अपन जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम आखिर होता क्या है। तो किसी भी संख्या को लिखने का तरीका और किसी भी संख्या को व्यवस्थित करने की जो तरीके हैं, उन्हीं की जो प्रक्रिया है, उन्हीं को क्या कहते हैं अपन, नंबर सिस्टम। तो अपने पास दो जो परिभाषाएं हैं, मुख्य रूप से दो जो बिंदु हैं उनको डिस्कशन करेंगे। देखिए कौन से हैं दो बिंदु। सबसे पहला है अपने पास, सबसे पहला अपने पास क्या है कि संख्याओं को लिखने के तरीके को क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। कि कौन सा अंक पहले आ रहा है, कौन सा अंक बाद में आ रहा है, कौन सी संख्या बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका कौन सा हो गया कि क्या है संख्या पद्धति। ठीक है, तो पहला पॉइंट है अपने पास संख्या को लिखने का तरीका। संख्या को लिखने का तरीका। ठीक है, संख्या को लिखने का तरीका। पहला अपना पॉइंट क्या है, संख्या को लिखने का तरीका। संख्या को लिखने का तरीका ही क्या है, संख्या पद्धति। और दूसरा पॉइंट अपने पास क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट अपने पास क्या है, दूसरा पॉइंट है किसी भी संख्या को व्यवस्थित करने का जो तरीका है, उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। देखिए दूसरा किसी भी संख्या को व्यवस्थित करने के तरीके की प्रक्रिया को, किसी भी संख्या को व्यवस्थित करने के तरीके को क्या कहते हैं, के करने की तरीके की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। ठीक है, अपन इससे आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि नंबर सिस्टम में आखिर संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 आगे चलते जाएंगे और इन्फिनिटी, अनंत तक ये क्या है, चलती जाएंगी। ये है सभी नंबर्स किस में आते हैं, संख्या पद्धति के अंदर। ठीक है, अपन इसमें नेक्स्ट बात करते हैं संख्या पद्धति के भाग कौन कौन से हैं। संख्याओं के डिवाइड कौन कौन से रूप में कर रखा है संख्या पद्धति को। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं अपन देख। तो अब हम बात करते हैं संख्या पद्धति को किन किन भागों में बांट रखा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली। इसको सबसे पहले बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या।
या कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखिए सम्मिश्र संख्या क्या होती है। सम्मिश्र संख्या वो होती है जिसमें एक भाग तो होता है काल्पनिक और दूसरा होता है वास्तविक। जैसे इसको लिखने का तरीका क्या है, a प्लस आयोटा b। ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके अंदर a और b क्या है अपना काल्पनिक, ये वास्तविक संख्या। a और b क्या है, a और b क्या है, रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये आयोटा यहाँ पे एक काल्पनिक संख्या है जिसका कोई वास्तविक मान नहीं है। इसको बोलते हैं अनरियल या इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या देखते हैं कि ये अपना सम्मिश्र संख्या है, इसको दो भागों में बांट रखा है। दो कौन कौन से हैं वो अभी देखते हैं अपन आगे। ठीक है, दो कौन कौन से हैं देखिए, एक तो हो गया अवास्तविक संख्या और एक हो गया वास्तविक संख्या, रियल नंबर, अनरियल या इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अभी देखिए वास्तविक संख्या क्या है, जो वे सभी संख्याएं, वास्तविक संख्या क्या है, वे सभी संख्याएं जिनका वास्तविक रूप में कुछ ना कुछ मान होता है। एग्जाम्पल के लिए अपन देख लेते हैं 0, 1, √11, √5, √4 आदि। ये सभी संख्याएं क्या है, ये वास्तविक संख्याएं हैं जिनका कुछ ना कुछ मान अवश्य होता है। लेकिन जो अवास्तविक संख्याएं हैं वो कौन सी होती हैं, जिसे रूट के अंदर -1 आ जाए। ठीक है, इसको आयोटा भी बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार माइनस के अंदर, रूट के अंदर माइनस की संख्या कोई 4 आ गई, -4, ये भी क्या है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर है ये भी। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं इसके वास्तविक संख्या के रूप। वास्तविक संख्या रियल नंबर के भी दो रूप होते हैं, देखिए कौन कौन से। इसके दो रूप कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या, और दूसरा कौन सा होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ पे q है उसका मान कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, और जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वे अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्पल के लिए अपन देखेंगे जैसे √4, ठीक है, 1/2, 3/2। ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्या, जिन्हें p/q के रूप में अपन लिख सकते हैं और जहाँ पे q का मान क्या है, 0 कभी भी नहीं है। ठीक है, और इसी प्रकार देखेंगे अपन अपरिमेय के कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए √5, √7, √11। ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए यहाँ से हमें परिमेय संख्याओं के भी दो रूप पता चलते हैं। देखिए कौन कौन सी हैं परिमेय संख्या के दो रूप, एक तो हो गया भिन्न, फ्रैक्शन। ठीक है, और दूसरा हो गया कौन सा, एक हो गया फ्रैक्शन, दूसरा हो गया पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो रूप हो गए इसके, एक तो पूर्णांक। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया, भिन्न। ठीक है, इसमें कौन सा आता है, इसको बोलते हैं अपन इंटीजर नंबर। इंटीजर, ठीक है, इंटीजर नंबर। ओके, अब देखिए यहाँ से पूर्णांक संख्याएं कौन सी हैं और भिन्न संख्याएं कौन सी है। भिन्न में वो संख्याएं होती हैं जो भिन्नात्मक रूप में लिखी जाती हैं, जैसे 2/3, 1/2। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी संख्याएं आती हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव पूर्णांक से इंटीजर हैं वो सभी आती हैं पूर्णांक के अंदर। यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट होगा और इधर आगे जाएगा 1, 2, 3 आगे अनंत तक। ठीक है, इसी प्रकार इधर नेगेटिव में चलता जाएगा, -1, -2,
-3, ठीक है। आगे चलता जाएगा अनंत तक, नेगेटिव में भी अनंत तक, पॉजिटिव में भी अनंत तक, ठीक है। यहाँ से अभी हमें पूर्णांक के भी 2 भाग मिलते हैं। देखिए कौन कौन से हैं पूर्णांक के 2 भाग, ठीक है। अपन इसको पूर्णांक को यहाँ पे कर लेते हैं 2, इसके 2 रूप कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए पूर्णांक के 2 रूप कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हो गया पूर्णांक, ठीक है। तो यहाँ से इसके रूप देखिए, एक तो हो गया धनात्मक रूप, धनात्मक, एक हो गया ऋणात्मक, ठीक है। धनात्मक में देखिए कौन सी संख्या आएंगी, 0, 1, 2, 3 अनंत तक, ठीक है। और यहाँ पे ऋणात्मक में कौन सी आएगी, -1, -2, -3 अनंत तक, ठीक है। अब जो ये धनात्मक संख्या है उनको भी अपन क्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है। तो अपन धनात्मक संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है। इसी प्रकार अपन आगे देखेंगे कि धनात्मक संख्या या पूर्ण संख्या के कितने भाग होते हैं। यहाँ से हमें धनात्मक संख्या के या पूर्ण संख्या के 2 रूप मिलते हैं। कौन कौन से, देखिए धनात्मक संख्या या पूर्ण संख्या के 2 रूप, पहला रूप है शून्यांक, शून्यांक, और दूसरा रूप है शून्येतर, शून्येतर, ठीक है। शून्यांक या शून्येतर 2 रूप हो गए, शून्यांक प्लस शून्येतर, ठीक है। शून्यांक में आता है अपना 0, ठीक है, और शून्येतर में आता है 1, 2, 3 और 4 आगे अनंत तक, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे शून्येतर, शून्येतर का एक नाम और है जिसे हम अपन बोलते हैं प्राकृत संख्या, जो 1 से स्टार्ट होती हैं अनंत तक जाती हैं, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि शून्येतर संख्या ही क्या होती हैं, शून्येतर संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या, ठीक है। अब देखिए मोस्ट रूप से अपन पढ़ते हैं 3 पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और एक पूर्णांक संख्या। तो यहाँ से देखिए पूर्णांक संख्या अपने पास आ गई है, ठीक है। इसमें 0 से आगे की संख्या है धनात्मक रूप और 0 से ऋणात्मक रूप भी है, ठीक है, और इसमें 0 भी शामिल है, ठीक है। ये क्या हो गया, पूर्णांक। उसके बाद में क्या अपने पास आया, पूर्ण संख्या। पूर्ण में अपन जानते हैं 0 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाती हैं, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं में अपने पास क्या है, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक, ठीक है। इसी प्रकार अपन कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को और देखिए आगे। तो देखिए दोस्तों, अपने अभी देखा था 1 बाय 1, तो एक बार फिर से देख लेते हैं चार्ट के द्वारा, ठीक है। अभी देखिए अपन ने देखा था पूर्णांक संख्या पद्धति में संख्याओं को क्या बोलते हैं, एक समूह के रूप में सम्मिश्र संख्या, ठीक है। सम्मिश्र संख्या की फिर 2 रूप होते हैं, एक हो गया वास्तविक रूप और दूसरा हो गया काल्पनिक या अवास्तविक, ठीक है। अवास्तविक में कौन सी संख्या आती है, रूट के अंदर माइनस की संख्या है, -1, रूट के अंदर -2, ठीक है। और वास्तविक संख्याओं में कौन सी संख्या आती हैं, 1, 2, 3 अनंत तक ये संख्या होगी, √5, √6 आदि, ठीक है। अब देखेंगे वास्तविक संख्याओं के रूप, परिमेय, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय कौन सी होगी, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए भिन्न, परिमेय संख्या के 2 रूप होते हैं, भिन्न और पूर्णांक संख्या। पूर्णांक के अंदर अपन जानते हैं कौन कौन सी संख्या आती है, 0 और 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, ठीक है। फिर हो गया नेगेटिव के अंदर -1, -2 फिर अनंत तक, ठीक है। और इसी प्रकार भिन्न में भिन्न वाली संख्याएं होती हैं, ठीक है। और धनात्मक और ऋणात्मक ये किसके रूप हैं, पूर्णांक संख्या के, ठीक है। पूर्णांक यहाँ से 2 रूप मिलते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। यहाँ पे धनात्मक के हमें 2 रूप और मिलते हैं, शून्यांक और शून्येतर। यहाँ शून्यांक को अपन 0, एक 0 संख्या है जो शून्यांक के रूप में ली जाती है, और शून्येतर संख्या है जिन्हें हम प्राकृत संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्याओं के ये भिन्न भिन्न रूप हैं, ठीक है। देखिए ये कौन कौन से हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, से अभाज्य संख्या, ठीक है। तो हम इन्हीं को 1 बाय 1 डिस्कशन में लेंगे। सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे प्राकृत संख्या से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्राकृत संख्या की बात करेंगे, और प्राकृत संख्या के अंदर अपन देखेंगे क्या है, कौन सी संख्याएं आती हैं, ठीक है, क्या परिभाषा है, क्या स्टार पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स जो हमें क्वेश्चंस को करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे और मदद करेंगे, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप वीडियो को लाइक करें और शेयर अधिक से अधिक करें और साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके, थैंक यू।